हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हमने sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 सभी टाइप के जितने भी हाइब्रिडाइजेशन है आपके, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आई एम श्योर अब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया होगा। बहुत ईजी सा मेथड रहता है इसका। ठीक है ना। तो आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। और आज एक स्पेशल अपना लेक्चर रखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे हम कुछ नई चीज़ों के बारे में, उनके हाइब्रिडेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। जनरली इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं बहुत सी जगह। ठीक है। तो इसको कवर करना इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे आपके हाइब्रिडेशन इन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। ठीक है। चलिए, हमारा टॉपिक रहेगा आज का, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन इन रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो देखिए, अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन इन रिएक्शन इंटरमीडिएट में, तो पहले बात करते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं। देखिए, मान लो कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें ए आपका क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है। और आपका बी क्या है, आपका प्रोडक्ट है। ठीक है। ए से रिएक्शन हो रही है और बी फॉर्म हो रहा है, ये आपका प्रोडक्ट है। ये तो आपका रिएक्टेंट हो गया और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो इन दोनों के बीच में जो एक स्पेसीज बनता है उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। मान लो ये जो रिएक्शन है इस टाइप से फुलफिल होती है कि ए से आपका सी बनता है और सी से आपका बी फॉर्म होता है, तो इसे हम बोलते हैं आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसे हम क्या बोलेंगे, सी को रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो आपके रिएक्शन के बीच में फॉर्म होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम इसे आइसोलेट नहीं कर सकते। मतलब हम चाहें कि हम सी किसी टाइप से रिएक्शन को कंट्रोल करके हम सी को एज ए प्रोडक्ट फॉर्म में ऑब्टेन कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। हम सी को कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते, मतलब उनको उसको प्रोडक्ट फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि ये इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि आपको केवल और केवल प्रोडक्ट बी ही मिलेगा, सी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। वो ए से बी में जब आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसके बीच की एक स्टेप है। ठीक है। जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाना है ट्रेन में। ठीक है। और बीच में आता है आपका सूरत। ठीक है। तो आप ऐसी ट्रेन में बैठे हो जहाँ पे ट्रेन स्टार्ट होती है आपकी दिल्ली से और स्टॉप कहाँ होगी, मुंबई पे। बीच में सूरत आएगा, बीच में सूरत आएगा, बट वहाँ पे आपकी ट्रेन रुकेगी नहीं। ठीक है। तो अगर आप चाहो कि मैं सूरत में रुक जाऊँ, ठीक है, अगर आपको सूरत में उतरना है तो आप सूरत में नहीं उतर पाओगे। क्लियर है। कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर ए से आपका रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो आपकी कंप्लीट कहाँ पे होगी, बी पे। आपके बीच में कहीं नहीं रुकेगी रिएक्शन। ठीक है। हाँ, बीच में आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, बट इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। मतलब इसको फॉर्म नहीं कर सकते कि रिएक्शन को बीच में रोक के हम सी को बाहर निकाल लें, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। जैसे सूरत आएगा, सूरत से निकल जाएगी ट्रेन, बट सूरत में रुकेगी नहीं। ठीक है। तो सूरत तो आया है बट सूरत में रुकी नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है पर हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में मेन डिटेल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यहाँ तो हम केवल सिंपल सा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है। तो ये होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो अगर आपको इन रिएक्शन इंटरमीडिएट में हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है तब हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। तो ये जो आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट को अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या कर सकते हैं, दीज आर द स्पीसीज, these are the species which forms during a reaction but we cannot isolate these
स्पीसीज, मतलब हम इनको ऑब्टेन नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि हमें सी निकालना है, सी बनाना है, तो हम सी नहीं बना सकते, सी ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। दीज आर द स्पीसीज विच फॉर्म ड्यूरिंग ए रिएक्शन बट वी कैन नॉट आइसोलेट दीज स्पीसीज, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। चलिए, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो ये सी बनता है आपका, ये अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं हम। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो टाइप आता है उसे हम बोलते हैं आपका कार्बोकेटायन। ये सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री पूरी की पूरी आपकी किसके ऊपर बेस्ड है, कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या होगा, कार्बोकेटायन, मतलब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, केटायन मतलब प्लस चार्ज, ठीक है। जैसे आपका हो गया CH2 प्लस हो गया, ठीक है, या फिर CH2 CH3 प्लस, CH2 CH3 प्लस, ठीक है। इस टाइप की जो आपके केटायंस होते हैं जिनमें कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन, ठीक है। तो देखिए, कार्बोकेटायन में CH3 अगर हम मान लो एग्जांपल लेते हैं, और इसमें अगर हम हाइब्रिडेशन की बात करें किसमें, CH3 में, तो देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2। हाइब्रिडेशन की हम बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे CH3 जो है उसका हाइब्रिडेशन क्या है। CH3 का हाइब्रिडेशन बताइए आप मुझे, क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, क्या होगा, sp2, क्या होगा, sp2, ठीक है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्लस, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है, मतलब 3, और 3 ही ये किससे, हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब आपका sp2 हाइब्रिडेशन, क्लियर है। चलिए, यहाँ अगर हम बात करें कार्बन के लिए, कार्बन होगा 2s और 2p, ठीक है। कार्बन क्या होगा, 2s और 2p, ठीक है। या फिर यहाँ पे तो सिंपल ही है, ठीक है, जो कार्बोकेटायन है वो सिंपल है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडेशन होगा, यहाँ पे भी आप लोगे तो भी 1 2 और 3, यहाँ पे भी आपके sp2 हाइब्रिडेशन ही होगा, क्योंकि 2 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो गए और 1 इस कार्बन के साथ बॉन्ड, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो आपके sp2 हाइब्रिडेशन ही होगा यहाँ पे भी, ठीक है। sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है, जो बॉन्ड एंगल है वो कितने डिग्री पे होंगे आपके, 120 डिग्री पे, ठीक है। प्लेनर स्ट्रक्चर होगी इसकी इस टाइप की, सब एंगल कितने डिग्री पे होंगे आपके, 120 डिग्री पे होंगे। ये एंगल होगा आपका 120 डिग्री, ठीक है। ये कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। तो कार्बन के लिए अगर हम बात करें तो 1s2 2s2 और 2p 2, ये 2s और ये आपका 2p 1 2 3 4, ठीक है। कार्बन में एक तो क्या होगा, लोन पेयर होगा, मतलब 2 तो इसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, जो मतलब एक लोन पेयर होगा, ठीक है। उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, मतलब ये पूरा का पूरा कंप्लीट काम में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइब्रिडेशन होगा और आपको 3 नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे, कौन से वाले, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जिसमें एक तो पेयर्ड होगा, 2 होंगे आपके अनपेयर्ड। तो एक तो पेयर्ड ये हो गया, 2 हैं आपके अनपेयर्ड जिनमें आपका एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है आपके, उनकी बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो जाएगी इनके साथ, ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर है। चलिए, और CH3 प्लस है,
तो एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही कम होगा, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन आपके पास रहेंगे। तो यहाँ पे भी एक कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका एक और हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है ना, ये 1 हाइड्रोजन और ये उसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्या फॉर्म होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, ठीक है। सिंपल सा है, इसको नोट कीजिए। फिर हम इसकी जो सेकंड टाइप है उसके बारे में बात करते हैं। ये सब आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका कार्बोकेटायन, ठीक है, जिसमें आपके कार्बन के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, हाइब्रिडेशन sp2 होता है। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो प्लेनर होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इनको याद नहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, इनको याद मत रखो कोई दिक्कत नहीं है। sp2 हाइब्रिडेशन है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री होता है। क्लियर है, चलिए इसे आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है ना। CH3 प्लस है, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा वो, ठीक है, मतलब यहाँ से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अनपेयर्ड रखना, ठीक है, तभी आपका क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। चलिए पेयर किस फॉर्म में रहेगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पेयर किस फॉर्म में रहेगा वो आपके दूसरे इंटरमीडिएट में रहेगा, ठीक है। ये हुआ अपना फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज कार्बोकेटायन, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके सेकेंड टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, जिसे हम बोलते हैं आपके कार्बो एनायन। क्या बोलेंगे हम, कार्ब एनायन, ठीक है। उसमें कार्बन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो सेकेंड टाइप है आपका, दैट इज कार्ब एनायन। तो देखिए अगर हम बात करें कार्ब एनायन की, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, CH3 माइनस, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होगा, ठीक है। यहां अगर हम हाइब्रिडेशन निकालें तो क्या होगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वैलेंस शेल में एक माइनस मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 में से 3 तो हाइड्रोजन के साथ काम में आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे मतलब एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा मतलब 4। तो 4 के लिए आपका हाइब्रिडेशन क्या आता है, sp3, बिल्कुल सही है। आपका हाइब्रिडेशन यहाँ पे होगा आपका sp3 होगा, ठीक है। और sp3 में जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है आपका, देखिए ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा जहां पे आपके एक लोन पेयर होगा, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर दे तो पिरामिडल। तो यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है आपके पिरामिडल। क्या होती है, पिरामिडल, ठीक है। और ये आपका नॉन प्लेनर होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। क्यों, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो अभी हम इसको केवल नॉन प्लेनर लिखते हैं, ठीक है। ये अपना सेकंड टाइप जिसे हम बोलते हैं कार्ब एनायन। सिंपल है, बस इतना सा थोड़ा सा ही है, ज़्यादा इसमें कोई डिटेल वाली बात नहीं है, ठीक है। डिटेल में तो आप इसको ऑर्गेनिक में पढ़ोगे फुल डिटेल में, तब हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी तो केवल आपको पता होना चाहिए कार्ब एनायन क्या होता है, उसमें हाइब्रिडेशन क्या होता है, शेप कैसा होता है और जियोमेट्री क्या होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टाइप रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसे हम बोलते हैं आपका कार्बीन्स। क्या बोलते हैं हम, कार्बीन्स, ठीक है। कार्बीन्स वो स्पीसीज होती है जिनमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। कार्बीन्स आर द स्पीसीज, कार्बीन्स are the species in which 2 unshared electrons are present, जिसमें आपके पास 2 अनशेयर्ड, जो मतलब किसी के साथ शेयर नहीं हो,
दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन्स बोलते हैं। जैसे CH2, यहाँ पे कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हैं, मतलब एक लोन पेयर बचा हुआ है जो किसी के साथ शेयर नहीं है। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। इसे कभी कभी हम बॉक्स के रूप में भी बनाते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, कार्बन्स बोलेंगे। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन्स को हम 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका सिंगलेट कार्बन। फर्स्ट क्या होता है आपका, सिंगलेट कार्बन्स। ठीक है, सिंगलेट कार्बन्स क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना, वो टर्म यहाँ पे काम में आता है। जिस कार्बन के लिए मल्टीप्लिसिटी 1 होती है उसे हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बन्स। क्या बोलते हैं, सिंगलेट कार्बन्स, जिसके लिए मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कार्बन्स और कार्बन्स which have multiplicity equal to 1, जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1 होती है। मल्टीप्लिसिटी को हम डिफाइन करते हैं, आपके जो m होती है दैट इज ट्वाइस ऑफ s प्लस 1। यहाँ पे जो s होता है उसे हम बोलते हैं समेशन ऑफ स्पिन्स। क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ स्पिन्स आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब स्पिन का समेशन मतलब एडिशन होता है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिसिटी 1 होने का मतलब क्या है, मल्टीप्लिसिटी 1 होने का मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। मतलब इसकी वैल्यू कब 0 होगी, जब आपके स्पिन की वैल्यू क्या होगी, 0। स्पिन की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब आपके 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो और अपोजिट साइन के हो। एक का प्लस हाफ होगा और एक का माइनस हाफ होगा, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में आपके स्पिन की वैल्यू क्या होगी, 0, और मल्टीप्लिसिटी क्या होगी आपके पास, 1, ठीक है। एट दिस कंडीशन m इक्वल टू क्या होगा आपके पास, 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन्स के अंदर जो आपके 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, हम कार्बन्स की बात करें, 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं। किस टाइप में, सिंगलेट कार्बन में। अभी हम एक और टाइप पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बन। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बन। वहाँ पे ये अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, वो भी हम देखेंगे। बट सिंगलेट कार्बन के अंदर आपके जो 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, ठीक है, वो किस फॉर्म में होते हैं, आपके पेयर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्बन्स के लिए, तो यहाँ आप एक पॉइंट और नोट कर सकते हो कि जो कार्बन में अगर आप देखो हाइब्रिडेशन तो अभी भी sp2 ही है, ठीक है। बट अगर आप देखो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ही है इसमें, ठीक है। मतलब ये आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो पॉइंट को, ठीक है। In carbons there are 6 electrons present in valence shell. So these are electron deficient species. इन्हें हम क्या बोलेंगे, आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है।
चलिए, सिंगलेट कार्बन हो गया जहाँ पे मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 1, ठीक है। और मल्टीप्लिसिटी 1 कब होगी, जब आपके समेशन ऑफ स्पिन क्या होगा 0। समेशन ऑफ स्पिन 0 कब होगा, जब आपके दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्म में रहेंगे, पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए इसी को मैं आगे यहाँ लेता हूँ, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी देखा था, ठीक है, 1s2 2s2 और 2p, ठीक है। ये इसका आपका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। कहाँ पे है आपका, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही है, ठीक है, क्लियर है। आपके कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड बनाने हैं हाइड्रोजन के साथ, मतलब उसको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, ठीक है। ये तो आपका पेयर फॉर्म में ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीप्लिसिटी 1 होनी चाहिए, तो आपका ये जो 2 ऑर्बिटल हैं वो आपके पेयर फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। आपको अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये आपको काम में लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और p के 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे और 3 नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। जहाँ पे एक तो आपका पेयर्ड हो गया और एक में क्या हुआ, आपके एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है। 2 अनपेयर्ड हो गए। अब ये जो 2 अनपेयर्ड है उनके साथ हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और यहाँ पे आपके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो सिंपल सा इसका लॉजिक होता है। कार्बन है, हाइब्रिडेशन तो हमने देख ही लिया क्या होगा, हाइब्रिडेशन यहाँ पे भी आप लिख लीजिए sp2, ठीक है। एक तो लोन पेयर, 2 सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, टोटल हो गए 3 मतलब sp2, ठीक है। sp2 हाइब्रिडेशन होगा। यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए कार्बन sp2 में हाइब्रिडेशन, या अगर हम शेप की बात करें ट्राइगोनल होगी, प्लेनर होगी आपकी, ठीक है। तो एक में तो आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पेयर हो गए, ठीक है। और एक में आपके प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हुई बात किसकी, कार्बन की, ठीक है। हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन उसका भी आएगा, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन उसका। तो इस टाइप से आपका क्या होगा, हाइब्रिडेशन होगा। यहाँ पे आपके पास एक p ऑर्बिटल भी बचा हुआ है, ये क्या आपका वैकेंट है, वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नॉर्मल है, ठीक है। तो चलिए, कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, ठीक है। एक तो आपका पेयर्ड फॉर्म में रहेगा, एक sp2 हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल, 2 आपके अनपेयर्ड फॉर्म में रहेंगे। जो अनपेयर्ड फॉर्म में रहेंगे उनके साथ हाइड्रोजन आपका बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये होता है आपका फर्स्ट टाइप ऑफ कार्बन, जिसे हम बोलते हैं आपका सिंगलेट कार्बन, ठीक है। अब जो आएगा सेकंड, उसे हम बोलेंगे ट्रिपलेट कार्बन। उसमें क्या डिफरेंस रहेगा, जहाँ पे सिंगलेट कार्बन में मल्टीप्लिसिटी 1 थी, वहीं ट्रिपलेट कार्बन में मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, बिल्कुल करेक्ट, कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपके इसी में सेकंड टाइप, जिसे हम बोलते हैं आपका ट्रिपलेट कार्बन, ठीक है। तो देखिए अगर हम ट्रिपलेट कार्बन की बात करें तो ट्रिपलेट कार्बन में क्या होगा, आपके सेकंड है आपका ट्रिपलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन्स, ठीक है। तो ट्रिपलेट कार्बन्स में मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, आपके 3, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी आपके पास, 3 होगी। मल्टीप्लिसिटी आपकी 3 होगी, इसका मतलब क्या है, 2s + 1, या फिर s की जगह हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ सिग्मा s + 1, इसकी वैल्यू होगी 3। मतलब समेशन ऑफ s जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। मतलब जो स्पिन्स हैं उनकी वैल्यू होनी चाहिए 1। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स
ठीक है। उनकी स्पिन, 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, उनकी स्पिन की वैल्यू 1 होनी चाहिए। वो कब हो सकती है? वो तभी हो सकती है जब आपके दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हो। तभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे, इसका अगर आप प्लस हाफ लेंगे, इसका भी प्लस हाफ, क्योंकि सेम स्पिन रखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस हाफ दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस हाफ, ये आपका प्लस हाफ, दोनों ऐड होके आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रिपलेट कार्बन में आपके पास जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे 2, विच 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनशेयर्ड आर प्रेजेंट, ठीक है। जो 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो सिंगलेट कार्बन में तो किस फॉर्म में थे, आपके पेयर फॉर्म में, बट ट्रिपलेट कार्बन में वो जो 2 आपके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्म में रहेंगे, आपके अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे और उनका स्पिन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं इन ट्रिपलेट कार्बन the 2 unshared electrons are present in 2 different orbitals with same sign, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। चलिए, विथ सेम साइन, यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन निकालते हैं। देखिए कार्बन की अगर हम बात करें, sp, ये आपका 2s, ये आपका 2p, अनशेयर्ड फॉर्म में रहेंगे, शेयर्ड तो रहेंगे नहीं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, थर्ड और फोर्थ, इस फॉर्म में आपके रहेंगे। अब कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड बनाने, दोनों हाइड्रोजन के साथ, तो ये आपके 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काम में लेगा, ठीक है, क्योंकि उसको 2 ही बॉन्ड बनाने थे। लास्ट केस में तो क्या था, एक पेयर्ड फॉर्म था, जबकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसको 2 नेक्स्ट वाले, ये वाले भी काम में लेने थे, ठीक है। यहाँ पे अपने को स्टार्टिंग में ही 2 अनपेयर्ड मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ये ऑर्बिटल्स आपके एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे और आपके 2 नए sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। एक इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन का, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें वो किसका रहेगा, आपके हाइड्रोजन का, ठीक है। और साथ ही में आपके पास क्या प्रेजेंट होंगे, 2 और ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे 2p के, जिनमें आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ अगर हम बात करें डायग्राम की, तो देखिए ये आपका कार्बन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, मतलब बॉन्ड एंगल आपके 180 डिग्री हो गए, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर हो गई। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा आपके पास किसका, हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन, क्लियर है। यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, जिनमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखिए ये आपके इस डायरेक्शन में हो गया, मान लो x डायरेक्शन में है, तो सेकंड जो होगा आपके किस डायरेक्शन में हो जाएगा, y डायरेक्शन में। यहाँ पे दोनों में आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है और क्या है आपको याद रखना है, मेन चीज ये है कि सिंगलेट कार्बन क्या होता है, जहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 1 होती है। मल्टीप्लिसिटी 1 तभी होगी जब आपके स्पिन का वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। स्पिन की वैल्यू 0, समेशन ऑफ स्पिन की वैल्यू 0 कब होगी, तब होगी जब आपके पास जो 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपके एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, मतलब वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो चाहे तो, ठीक है ना। इन सिंगलेट कार्बन the unshared electrons are present in
ए पेयर फॉर्म और प्रेजेंट इन ए पेयर, एक पेयर के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। इन सबको आपको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन याद होना चाहिए, क्या होता है sp2, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम बात करें ट्रिपलेट कार्बन में मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 3 होती है। वो तभी होगी जब आपके समेशन ऑफ स्पिन क्या हो, 1 हो, और वो तभी होगा जब आपके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या हो, आपके अलग अलग ऑर्बिटल्स में हो, उनका स्पिन क्या हो, सेम हो, तभी वो ऐड होके क्या होगा, 1, ठीक है। हाइब्रिडेशन याद रखना है, sp हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है। केवल इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी, बाकी आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ठीक है ना। इसको देखो, समझ में भी नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका आगे कोई रिलेशन नहीं है अपने इस चैप्टर में, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है, जो ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे इसी बाद में। तो पहले अभी पढ़ोगे तो आप बाद में आपको क्या होगा, थोड़ा ईजी लगेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस मिक्स आ जाते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सिंगलेट कार्बन पढ़ो, देखो और आगे चलो, भूल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो लेक्चर देख लेना, ठीक है, मतलब कभी कोई क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर बेस्ड तो, ठीक है। बाकी आप धीरे धीरे इस चीज़ में समझ जाओगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस के साथ। चलिए, ये हुआ ट्रिपलेट कार्बन। तो ये था अपना थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका कार्बिन्स, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए ट्रिपलेट कार्बन को। फिर हम पढ़ते हैं अपने फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेंजाइन, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए एक बार। चलिए, अब हम बात करते हैं आपके फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बेंजाइन। क्या बोलते हैं, बेंजाइन। ये आपके बेंजीन से फॉर्म होता है। बेंजीन की स्ट्रक्चर आई एम श्योर आप लोगों को पता होगी, बेंजीन कैसा होता है। फोर्थ है आपका बेंजाइन, ठीक है, बेंजाइन इंटरमीडिएट होता है। देखिए, अगर हम बात करें बेंजीन की, तो देखिए इस टाइप की आपकी स्ट्रक्चर होती है, किसकी, बेंजीन की, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं कॉन्जिक्यूटिव, एक छोड़ के एक, ठीक है। और हर एक पे आपके पास क्या होता है, कार्बन के पास हाइड्रोजन अटैच होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, आपकी बेंजीन, ठीक है। तो देखिए, ये जो बेंजीन आपके कंपाउंड्स होते हैं, या फिर हम कहें इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये आपके सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शंस होती है ऑर्गेनिक में, उनमें फॉर्म होते हैं। तो उनमें होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। देखिए, जब रिएक्शन होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको उनको उसके बारे में ध्यान नहीं देना है, आपको सिंपल ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रिएक्शन के दौरान होगा क्या, यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ का ही ब्रेक होगा हाइड्रोजन का, कोई सा भी हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है ना। तो एक हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होगा। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। इस कार्बन के पास यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पे भी कार्बन के पास एक क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो कार्बन की, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे sp2, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपका sp2 है, ठीक है। दोनों आपके जो डबल बॉन्ड है वो तो सही है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड भी आपका सही है, डबल बॉन्ड, ठीक है। एक जो बना हुआ है ये जो अंदर वाला है, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और ये वाला, ये दोनों आपके कार्बन के ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, और यहाँ पे आपके एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे भी आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 ही रहता है, ठीक है। जो यहाँ पे वही सेम यहाँ पे भी रहता है, ठीक है। तो होगा क्या, ये बेंजीन आपकी यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड इन दोनों से फॉर्म होता है, ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड, ठीक है।
कौन सी ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है ये आपके sp2 ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है और उससे आपके एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाइब्रिडेशन में जनरली आपके सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होते हैं, बट बेंजाइन एक ऐसा इंटरमीडिएट है आपके लिए जहाँ पे आपके हाइब्रिडाइजेशन से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और वो जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज आपके जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग से होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ आप लिख भी सकते हो कि दिस पाई बॉन्ड is formed by the sp2 overlapping or sp2 overlapping एंड क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होता है वो क्या होता है आपका थोड़ा सा कम होता है, ओवरलैपिंग पूरी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। इसलिए ये बॉन्ड जो है जनरली क्या होता है वीक होता है, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है इससे भी ज़्यादा वीक होता है ये वाला बॉन्ड आपका, ठीक है। दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय दी sp2 ओवरलैपिंग एंड ड्यू टू लेसर extent of overlapping this pi bond is generally weaker, क्या होता है वीक होता है, ठीक है। इसलिए ये जल्दी ब्रेक भी हो जाता है और इसीलिए आपकी जो बेंजीन होती है वो आपकी रिएक्टिव भी होती है, ठीक है ना। This pi bond is generally weaker and due to this benzenes are very reactive, या फिर बेंजाइन्स आप लिख सकते हो, बेंजाइन्स आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है। चलिए एक चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आपको पूछ ले कि ये जो कार्बन है दोनों इनका हाइब्रिडेशन क्या है तो आप क्या बोलोगे sp नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपके जो हाइब्रिडेशन है भी क्या रहेगा sp2 ही रहेगा, जो आपका पहले हाइब्रिडेशन था वही आपका हाइब्रिडेशन यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप लिख सकते हो हियर द हाइब्रिडाइजेशन इज स्टिल sp2 एंड नॉट sp नहीं होगा, sp2 होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नॉर्मल तरीके से जाओगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे आप, ठीक है। तो sp हाइब्रिडेशन आना चाहिए, बट आपको ध्यान रखना है रिएक्शन का आपका क्या इंटरमीडिएट होता है ये, यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 होता है, ठीक है। स्पेशल केस है इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए ये हुआ आपका 4th टाइप ऑफ इंटरमीडिएट जिसे हम क्या बोलते हैं आपका बेंजाइन, इसे आप नोट कीजिए। फिर हम एक और कंपाउंड होता है जिसे हम बोलते हैं एलिन्स, क्या बोलते हैं एलिन्स, ठीक है। वो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब उसको अगर हम चाहें तो प्रोडक्ट फॉर्म उसका कर सकते हैं, बट वो भी आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो यहाँ हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो उसको भी हम यहीं पे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपके एलिन्स के बारे में, ठीक है। तो एलिन्स में आपको बता चुका हूँ कि एलिन्स आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स नहीं होती है, ठीक है। ये सिंपली एक हाइड्रोकार्बन्स होती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चेन बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट होती है इसलिए अपने को इसको भी देखना है, ठीक है।
फिफ्थ टाइप है आपका दैट इज एलिन्स। क्या है आपकी? एलिन्स। ठीक है, तो आप लिख सकते हो सबसे फर्स्ट एलिन्स आर नॉट रिएक्टिव या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट। आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होती है। ठीक है, एलिन्स क्या होती है आपकी? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एलिन्स आर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इन विच double bonds are present in conjugative carbon atoms। ठीक है, देखिए एलिन सिंपली हाइड्रोकार्बन्स होती है, कॉन्जुगेटेड कार्बन एटम्स के बीच में क्या होता है आपका? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये आपकी सबसे सिंपलेस्ट एलिन्स होती है। ठीक है, ये कार्बन, ठीक है, इसके अलावा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सब किस कैटेगरी में आती है? आपके एलिन्स की कैटेगरी में ही आती है। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट होती है क्योंकि 2 कार्बन से आप एलिन्स को फॉर्म नहीं कर सकते हो, आपको मिनिमम 3 कार्बन चाहिए होते हैं एलिन्स फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी सिंपलेस्ट एलिन्स होती है जिसे हम बोलते हैं आपका C3H4। क्या बोलते हैं हम? C3H4। यहाँ पे आप देखिए, अगर हम बात करें, ये जो कार्बन है आपका फर्स्ट कार्बन, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2, बिल्कुल करेक्ट। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp, और इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका? sp2। 1 2 और 3 सिग्मा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए तो देखिए, अगर हम बात करें कार्बन के लिए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें एक्साइटेड स्टेट में 2s 2p 1 1 1 1। ठीक है, अब अगर हम मान लो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, तो कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा आपके पास? 3 तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे जिनमें सब में आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और एक क्या होगा आपके पास? प्योर p ऑर्बिटल्स होगा, प्योर p ऑर्बिटल। ठीक है, sp2 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे एक s और दो p आपस में मिलके क्या करेंगे? 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। वहीं अगर कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज है तो यहाँ पे आपके 2s का 1 और 2p का 1, दोनों आपके ऑर्बिटल्स मिलके दो नए sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आपके पास 2 क्या होंगे? p ऑर्बिटल्स होंगे, प्योर p ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए डायग्राम बना के अपन देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए कार्बन, फर्स्ट कार्बन की अगर हम बात करें, ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है ना, इस एग्जाम्पल को मैं मिटाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए बेसिकली होता क्या है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में। ठीक है, ये आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है। ठीक है, क्लियर? sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है। 2 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 4 अनपेड हो गए इसमें। ठीक है, एक तो प्योर p है, 3 अनपेड है, तो आपके पास एक तो यहाँ से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये कार्बन, दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। क्लियर है?
ये वाला कार्बन अब दूसरे वाले कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा जो sp हाइब्रिडाइज है, ठीक है। ये आपका सेकंड कार्बन, ठीक है, sp हाइब्रिडाइज है, ये आपका sp हाइब्रिडाइज हो गया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दोनों ने मिलके क्या किया, एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। ये फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड यहाँ वाला, ठीक है। अब इस कार्बन के पास जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज है उसके पास एक प्योर p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, बिल्कुल सही। ये आपका प्योर p ऑर्बिटल, ठीक है। उसमें भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड वाला कार्बन उसके पास क्या है, sp हाइब्रिडाइज है, उसके पास दो प्योर p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट p ऑर्बिटल, ठीक है। और सेकंड है आपका ये वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी आपका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इस कार्बन का ये p ऑर्बिटल और इस कार्बन का ये p ऑर्बिटल दोनों आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, ओवरलैपिंग होगी आपकी, और यहाँ से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है, और एक बॉन्ड कौन सा बना, आपका पाई बॉन्ड बना साइड वेज ओवरलैपिंग से, ठीक है। चलिए ये दो हो गया कार्बन कंप्लीट, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड कार्बन के लिए। हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, ठीक है। ये आपका कार्बन हो गया थर्ड, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज है, इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये वाला, ये सिग्मा और पाई तो कंप्लीट हो गए, अभी एक सिग्मा इसके साथ बना रहा है, ये आपका एक सिग्मा इसके साथ फॉर्म करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दोनों ने आपस में मिलकर क्या कर लिया, एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। अब बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ होता क्या है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वो है आपका sp2, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स थर्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्योर p ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे और दो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड बनाना है अपने को इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। तो एक तो ये बन चुका है, इस कार्बन में दो आपके पास प्योर p ऑर्बिटल थे, एक वो बॉन्ड इसके साथ बना लिया। अब ये जो दूसरा बनेगा तो होगा क्या, अब ये डायरेक्ट इस एंगल में तो नहीं बनेगा आपके 90 डिग्री में, तो ठीक है। तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता है, ये जो आपका ऑर्बिटल होता है इसके पास, जो कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है ये वाला, ये हो जाता है इससे 90 डिग्री पे। क्यों, क्योंकि ये दोनों मान लो ये px है, तो ये क्या होगा आपका py होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो क्या होता है, कार्बन का जो p ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो भी क्या अपने किस एंगल से चेंज हो जाता है, 90 डिग्री से। क्यों, क्योंकि उसको भी एक पाई बॉन्ड बनाना है। तो एक पाई बॉन्ड के लिए आपका ये कार्बन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये पी वाई के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग शो करेगा, और यहाँ पे आपका एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब अपने प्लेन को क्या करेगा, यहाँ से शिफ्ट करेगा, टिल्ट करेगा 90 डिग्री पे, ठीक है। और उसके साथ ही इसके पास दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स और बचे हैं sp2, ये भी टिल्ट होंगे, ठीक है। और टिल्ट होंगे तो आपके सेम प्लेन में आ जाएंगे ये दोनों sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है, sp2, जिनमें आपका अभी भी क्या एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। जिनके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, आपका हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन, तो इस टाइप से होगी। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन चल रही है वो दो प्लेन में चल रही है, एक आपके इस प्लेन में चल रही है और एक आपके इस प्लेन में चल रही है, एक आपके इस प्लेन में और एक आपके इस प्लेन में, मतलब दोनों आपके 90 डिग्री पे कट हो रहे हैं। आप देखिए अगर हम बात करें तो आपका एक कहानी है इस प्लेन के लिए, ठीक है, एक कहानी तो आपकी इस प्लेन के लिए, और दूसरी जो कहानी है आपकी किस प्लेन के लिए, वो इस प्लेन के लिए। ये अब मैं ब्लू से ड्रॉ करता हूँ, देखिए
दूसरी जो कहानी है आपके इस में है, ठीक है। आपको आई एम श्योर दिख रहे होंगे दो प्लेन, एक ये वाला प्लेन है और एक ये वाला प्लेन है जो इसको कट कर रहा है, ठीक है। एक ये प्लेन हो गया और दूसरा ये वाला प्लेन हो गया, ठीक है। इस प्लेन में है ये वाला पोर्शन आपका और दूसरे वाले पोर्शन में आपका ये वाला इधर वाला पोर्शन है, ठीक है। मतलब एक पाई बॉन्ड आपके इस प्लेन में है, दूसरा पाई बॉन्ड आपके इस वाले प्लेन में है, ठीक है। ये होता है इसका एलियंस का फंडा होता है, ठीक है, कि ये क्या करती है अपने प्लेन को रोटेट कर लेती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको भी ध्यान नहीं रखना है, इसको भी हम एक ट्रिक के जरिए मैं आपके लिए और इजी बना दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तो दो ही बॉन्ड थे, ठीक है। अब एक और ट्रिपल बॉन्ड आएगा, मान लो एक और बॉन्ड यहाँ आता है, ठीक है। अगर एक और डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे सेम अरेंजमेंट वापस होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगी, ये जो आपका प्लेन है ये फिर से क्या होगा, बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, फिर से टिल्ट होगा। मतलब पहले तो ऐसा था, फिर बाद में ये ऐसा हुआ, तो वापस ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस टाइप से था, फिर ये क्या हुआ, बॉन्ड बनाने के लिए इसने अपने आप को 90 डिग्री पे क्या किया, चेंज किया। फिर वापस से एक और डबल बॉन्ड आएगा कार्बन का, तो क्या करेगा, फिर से अपना एंगल को क्या करेगा, चेंज करेगा और फिर से आपका ये वापस 90 डिग्री में आएगा। तो मतलब उस कंडीशन में आपके जो तीनों कार्बन होंगे 1 2 3 और 4th वाला कार्बन, चारों जो कार्बन होंगे वो क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। तब सारे एटम्स आपके एक प्लेन में होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इसको आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक के लिए। और यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इतनी जो रामायण है उसको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। आपको जो सारे वो ध्यान रखनी है, वो क्या है कि इफ़ अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड्स, ठीक है, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है तो आपकी जो एलियंस होगी वो नॉन प्लेनर होगी, क्योंकि ये एक अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, तो ये आपके नॉन प्लेनर है, ठीक है। इफ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट then the alene will be नॉन प्लेनर। क्या होगी, आपकी नॉन प्लेनर होगी। बट अगर आपके पास ओड नंबर के डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो तो आपकी जो एलियंस होगी वो क्या होगी, प्लेनर होगी, ठीक है। इफ odd number of double bonds are present, then the alene will be planar, ठीक है। ये कहानी का सार है जो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। एलियंस क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होती है, हाइड्रोकार्बन होती है ये, ठीक है, जिसमें अल्टरनेट आपके क्या होते हैं, मतलब सभी कार्बन के बीच में, कॉन्जुगेटिव कार्बन के बीच में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। 3 4 5 6 कितने भी नंबर ऑफ आपके कार्बन एटम्स हो सकते हैं, सबको हम एलियंस ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए, हाइब्रिडेशन पता ही है आपको, sp2 sp हो गया, ठीक है। C3H4 सबसे स्मॉलेस्ट आपकी एलियंस होती है, ठीक है। और ये तरीका होता है उसको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी कोई चीज़ ध्यान नहीं रखनी, ठीक है, केवल ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा स्पेशल लेक्चर था, ठीक है। हो सकता है बहुत सौ को कम समझ में आया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चैप्टर में अपने यूज आने वाला नहीं है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक में आएगा क्योंकि पर इसी से हाइब्रिडेशन से रिलेटेड आपका पोर्शन था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी केमिकल बॉन्डिंग में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, वो मैंने आपको आइडिया दे दिया है, ठीक है। कम समझ में आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऑर्गेनिक में फिर से इसे पढ़ोगे और डिटेल में पढ़ोगे वहाँ पर, तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। बट फिर भी ईजी है, आप समझ सकते हो। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं कार्बोकेटाइन कार्बोएनायन, तो सिंपल हाइब्रिडेशन हम उसमें निकाल लेते हैं।
बात आती है कार्बन की, तो दो टाइप के कार्बन होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट में आपकी मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 1, ठीक है, और ट्रिपलेट में मल्टीप्लिसिटी क्या होती है आपके 3 होती है, ठीक है। सिंगलेट में आपके जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर फॉर्म में होते हैं, जबकि ट्रिपलेट में आपके पेयर फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तो छोटे मोटे डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखने हैं। फोर्थ था आपका बेंजाइन। बेंजाइन में आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें 2 हैं। फर्स्ट तो ये है कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से फॉर्म होता है, और जनरली हाइब्रिडाइजेशन से आपका सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होता है। बट बेंजाइन के अंदर, बेंजाइन आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, वहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिडेशन के जरिए जो आपका बॉन्ड फॉर्म होता है वो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा आपका कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp2 ही रहता है, ठीक है ना। बॉन्ड फॉर्म होने के बाद भी sp नहीं होता, sp2 ही रहता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लास्ट एंड फिफ्थ दैट इज एलिन्स। रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। एलिन्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट C3H4 होती है, और इस टाइप से आपको डायग्राम बनता है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो मेन सार है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। हर कहानी का एक सार होता है, ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। कहानी आपको जरूरी नहीं है याद रखनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो नॉन प्लेनर होगी, और ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो आपके पास एलिन क्या होगी, प्लेनर होगी, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।